दोस्तों वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कंपटीशन होता है और एक लास्ट कंपटीशन बाकी होता है और कंपटीशन इसलिए होता है कि चैंपियन जो होता है वो जेंडी पे बहुत नाराज़ होता है क्योंकि जेंडी जो होती है वो उसके साथ चीट करती है, वो जिऊ के साथ जाके डेट वगैरह करती है। उस वजह से कुचेम्पियो अनाउंस कर देता है कि ये आज से मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ये स्कूल भी नहीं आएगी। फिर ऐसे में गुचैम्पियो की बहन जो है वो मतलब अनाउंस करती है कि हम गेम्स खेलेंगे और ऐसे गेम्स खेलेंगे जिसमें 3 गेम्स खेलेंगे, जो ज़्यादा गेम्स जीतेगा तो उसका फैसला जो है वो होगा। चाहे वो जियो हो, चाहे वो गुचैम्पियो हो, उनके दरमियान ये गेम्स होगी। दोनों एक-एक गेम तो खेल चुके होते हैं और दोनों ही एक-एक गेम जीत चुके होते हैं। ऐसे में तीसरा और आखिरी गेम अनाउंस होता है स्विमिंग का और गुचैम्पियो को स्विमिंग आती नहीं है, इस वजह से गुचैम्पियो के बजाय उसके दोस्त और जीहू जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और एन मौके पे जब जीतने की जो लाइन होती है उस टाइम लाइट चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो है जीहू की सिस्टर जो होती है वो अनाउंस कर देती है कि गेम जो है वो जीहू जीत चुका है, मैं देख चुकी हूँ, भले लाइट गई हो या ना गई हो। और वो विश करती है और थैंक्स भी बोलती है जेंडी को कि कम से कम तुम मेरे भाई को सीधे रास्ते पे ले आई, उसको थोड़ा सेंसिबल बनाया, उसको थोड़ा ऐसा बनाया कि वो कोई कॉम्पिटिशन कर सके। ना वो तो मतलब बिल्कुल ही बस उठो, जागो, सो, इस तरह का उसका मतलब रूटीन था। असल में जेंडी नहीं चीट कर रही थी गुचैम्पियो को। जेंडी चूँकि जियो का एक ब्रेकअप हो चुका था अपनी गर्लफ्रेंड से, जेंडी सिर्फ़ उस पे उसको तरस आ रहा था, तो इस वज़ह से वो उसको ज़्यादा ध्यान दे रही थी और ये चीज़ गुचैम्पियो से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इस वज़ह से वो इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया था। स्टार्टिंग में जब जेनडी की एडमिशन होती है इतने बड़े स्कूल में जहाँ सब बहुत बड़े-बड़े बच्चे हैं, बहुत बड़े-बड़े क्लास रखने वाले बच्चे हैं, तो उस वक़्त जेनडी को सिर्फ़ एक इंसान था जिसने सपोर्ट किया, जिसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, वो जूहू था। इस वज़ह से भी जेनडी ने जो है उसकी तरफ ज़्यादा उसका झुकाव हो गया था जेनडी का। और ये चीज़ जो है ये गुचैम्पियो को जब रियलाइज़ हुआ कि वो जेनडी से मोहब्बत करता है, तो गुचैम्पियो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जेनडी भी उसको सिर्फ सहारा दे रही थी, लेकिन वो जेनडी चूँकि एक टीनेजर है, वो नहीं फ़र्क कर पा रही कि हमदर्दी क्या है, मोहब्बत क्या है, उसे सही बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा। वो चैंपियन यहाँ पे अपने दोस्तों से यही बात शेयर करता है कि बचपन में उसका एक खिलौना उससे टूट गया था गलती से। उसे बहुत पसंद आया था लेकिन जियो उसे नहीं दे रहा था और वो खिलौना उसके ऊपर गाड़ी गुज़र गई। तो उसके बाद जियो बहुत रोया क्योंकि वो उसकी दादा की निशानी थी और उसको उसके सीनियर स्टाफ ने बताया कि अब ये कभी भी मानने वाला नहीं, सारी दुनिया एक तरफ और इसका ये लकड़ी वाला खिलौना एक तरफ। तो इसलिए शायद वो बदला लेना चाहता है मुझसे जेंडी के थ्रू, उसकी यही सोच होती है। जीहू जो है वो जेंडी से कहता है कि मेरे साथ डेट पे चलो, डेट पे जाओगी मेरे साथ? जेंडी हैरान हो जाती है लेकिन फिर वो तैयार हो जाती है, राज़ी हो जाती है कि सही है, ठीक है। घर वाले उसके गरीब और लालची घर वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी हो बहुत अमीर आदमी से मिलने जा रही है, ये करो, वो करो, कैसा स्कर्ट पहना हुआ है। यहाँ पे सब कुछ एमपीओ को उसके दोस्त तंग कर रहे थे कि तुम आराम से लेटे हुए हो और वहाँ तुम्हारी जेंटी के जीव जो है वो मज़े कर रहा है, डेटे मार रहा है और ये एकदम से उठता है और उसको गुस्सा भी शदीद आता है। ये दोनों यहाँ पे जो हॉर्स की जगह होती है वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, फिर वॉक करते हैं और घूम रहे होते हैं। लेकिन जेंडी के साथ एक मसला ये होता है कि वो जगह-जगह गुचैम्पियो को मिस कर रही होती है और गुचैम्पियो भी उसको फ़ॉलो कर रहा होता है, जो कि जीहू को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि गुचैम्पियो हमें फ़ॉलो कर रहा है। लेकिन जेंडी बिल्कुल बेखबर होती है कि गुचैम्पियो उसे फ़ॉलो कर रहा है। गुचैम्पियो उसकी याद में कॉफ़ी भी पी रहा होता है और उसे याद आता है जब वो दोनों मिलके कॉफ़ी पी रहे थे और जेंडी भी यहाँ हर जगह गुचैम्पियो को फ़ील करती है, महसूस करती है, उसे याद आता है जब उसको सर्दी लग रही थी, उसके कंधे पे लेटा हुआ था और यहाँ अचानक जेंडी ये भी देखती है कि उसने दीवारों में भी लिखा हुआ है, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया हुआ होता है। जो उसे कहता है क्या देख रही हो? तो वो टाल देती है, कहती है कुछ नहीं, फिर वो लोग यहाँ से चल देते हैं। वहाँ आगे वो मॉडल जो कि गर्लफ्रेंड थी वो उसके सामने जब जेंडी खड़ी होती है तो वो कहता है चलो रहने दो, इग्नोर कर देता है और दोनों फिर चले जाते हैं। फिर जीहू उसको मतलब ड्रॉप करने ले जाता है लेकिन जीहू उसको उसके घर के बजाय अपने घर लेके चला जाता है और जेंडी ये देख के हैरान रह जाती है कि इतना प्यारा घर, इतना बड़ा घर, लेकिन उसमें जियो बिल्कुल अकेला रहता है और वहाँ पे सिर्फ जो सियोल है उसकी तस्वीरें हैं, जहाँ उसमें न्यू ईयर पे उसको वो हॉर्स भी गिफ्ट में दिया हुआ होता है
और यहाँ पे गुचेम्पियो बाहर बेचैन घर के सामने खड़ा हुआ होता है और जियो ये मंज़र अपने सीसीटीवी से देख के बहुत एन्जॉय कर रहा होता है। उसको बहुत मज़ा आता है जियो को इस तरह से गुचेम्पियो को इस तरह से तंग करने में। जैंटी और जियो यहाँ पर अपनी बातें कर रहे होते हैं, आपस में हँस रहे होते हैं और जियो से कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक बहुत मुश्किल वक़्त से निकाला, यानी वो सियोल के बारे में बात कर रहा होता है कि वो मेरा पहला प्यार थी और तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ जैंडी भी अब बोल देती है कि सियोल का भी बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे अपने पहले प्यार से मिलाया। जियो के बारे में कह रही होती है और यहाँ पर बेचारा गुचेम्पियो इंतज़ार करते-करते आखिरकार चला जाता है और ऐसे में जियो सो जाता है तो जैंडी वहाँ से निकल आती है। गुचेम्पियो यहाँ बहुत गुस्से में होता है, अपने दोस्तों से यही बात शेयर कर रहा होता है, अपने फोर्थ लार के दोस्तों से। ऐसे में जियो का फ़ोन आता है कि चलो एक बाज़ी हो जाएगी। उसको बहुत गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह कहने की, और वो खेलने चला जाता है और खेलने से ज़्यादा उनकी लड़ाई होती है। इतनी लड़ाई होती है कि वो उनमें लत-पत कर देता है जियो को। वो क्योंकि जियो जो है वो जैंडी को के बारे में कोई गलत बात कह देता है जो जिस पे गुचेम्पियो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मेरी जैंडी को अगर तुमने ज़रा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इस बात पे जियो हँस देता है कि यही बात तो मैं तुम्हारे मुँह से निकलवाना चाहता था। यही तो मैं चाहता था कि तुम बोलो। और यहाँ इन सब की दोबारा से सुलह हो जाती है और यहाँ पर अगला सीन चेंज होता है और जैंडी बहुत परेशान होती है कि गुचेम्पियो के बारे में सोच रही होती है कि ऐसे में फ़ोन आता है कि गुचेम्पियो जो है वो मर चुका है या उसकी डेथ, वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ा जाती है कि जूते भी उसके बदले-बदले हुए होते हैं और भाग जाती है हॉस्पिटल और जाती है और हॉस्पिटल में वो रूम ढूँढती है जहाँ गुचेम्पियो की जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी होती है उस रूम को ढूँढे जा रही होती है पागलों की तरह। और ऐसे में वो उस रूम में के अंदर आती है और गुचेम्पियो को देखती है और यकीन नहीं आ रहा था और रो रही होती है, कहती है नहीं गुचेम्पियो उठो, मैंने तुमसे बहुत सारा लड़ना है और उस दिन मैं झूठ बोल रही थी जब तुमने कहा कि तुम्हारे दिल में क्या है मेरे लिए, मैंने तुम्हें कहा कि कुछ भी नहीं, मैं झूठ, मैं तुमसे उठो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। इस तरह रो रही होती है, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। ऐसे में अचानक गुचेम्पियो की आँख खुलती है तो वो उसे कहता है बता दो क्या कहना चाहती हो? तो वो गुस्से में आ जाती है जब वो इसे देखती है कि ये लोग इसके साथ इस तरह का मज़ाक कर रहे थे और बहुत इसको गुस्सा आता है। गुचेम्पियो हँसने लगता है कि उसकी मोहब्बत वाक़ई में उससे मोहब्बत करती थी। अगले सीन में जेनली वॉक कर रही होती है बाहर और इसे ऐसा लगता है लोग उसे फ़ॉलो कर रहे हैं और वो ऐसे में वो भागना शुरू कर देती है कि लोग क्यों शायद वाक़ई में इसे फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं। आगे सामने उसकी टक्कर जो है वो गुचेम्पियो से हो जाती है। गुचेम्पियो से कहता है तुम वॉक कर रही हो? तो कहती है हाँ, मैं वॉक कर रही हूँ और तुमने अपने लोगों को मेरे पीछे क्यों लगाया है? गुचेम्पियो उसे जाके गोल्फ क्लब लेके जाता है, वहाँ पे इसे गोल्फ सिखाने के लिए और वो उल्टे-सीधे शॉट्स मार रही होती है, कभी पानी में गिरता है, कभी कहाँ पे। गुचेम्पियो उसे वहाँ से उठा के एक रेस्टोरेंट ले आता है और वहाँ पे उसे बहुत मज़े का खाना खिलाता है, बहुत मज़े का। वो उसका पेट तो भर जाता है लेकिन उसका मन नहीं भर रहा होता, मुसलसल वो खाए जा रही होती है और फिर वो उसको पार्सल भी करा देती है, जो बाद में उस जो 3 लड़कियाँ होती है जो कॉलेज में भी होती है, वो सब उसका बहुत मज़ाक उड़ाती है कि भई किसका कचरा उठा के ले जा रही है या जो हम खा लें वो भी लेके चली जाना। ऐसे में गुचेम्पियो आता है और उनको बहुत डाँटता है और कहता है कि सब जेंडी से सॉरी करो और ऐसे में जेंडी के घर बहुत अच्छा खाना भिजवा देता है और ये दोनों मूवी देखने चले जाते हैं और मूवी में बहुत रोमांटिक सीन्स चल रहे होते हैं और ये दोनों जेंडी कह रही है ये गाड़ी में गर्मी क्यों है और चलो मैं पॉपकॉर्न खा लेती हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो फ़ोन आ जाता है। फ़ोन में उसके वालिद उसे कहते हैं कि वाओ कितना मज़े का खाना है जेंडी, तुम रोज़ डेट पे जाया करो तो हमें इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और जेंडी हैरान हो जाती है, उसको ज़्यादा किसी के एहसानात भी पसंद नहीं होते, जो गुचेम्पियो बार-बार उस पे एहसानात कर रहे होते हैं, उसे ये भी मतलब पसंद नहीं आ रहा होता और यहाँ गुचेम्पियो उसको फ़ोन करता है जब वो घर आती है कि मतलब ये मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए किया था, तुम मतलब इस बात में नाराज़ मत होना, तुम्हारी फैमिली को खाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये स्विम कर रही होती है, अगली सुबह स्विमिंग कर रही होती है और ऐसे में इसकी जू से मुलाकात होती है। जू के साथ ये फिर बैठ के कॉफ़ी पीना शुरू करती है। जब ऐसे में गुचेम्पियो का फ़ोन आता है तो जियो को बता देती है कि गुचेम्पियो को नहीं बताना, मैं तुम्हारे साथ। उसको कॉफ़ी थमा देती है और खुद भाग जाती है। जब गुचेम्पियो आता है वो कहता है तुम्हारे हाथ में 2-2 कॉफ़ियाँ क्यों है? और वो एक तो और ठंडी भी हो चुकी है, वो फेंक देता है और यहाँ पर ये लोग सब
उस दिन का खाना याद करके टीवी देख रहे होते हैं कि वाओ कितना अच्छा खाना है, काश जैंडी फिर किसी के साथ डेट पे चली जाए, तो मज़ा आ जाए, हम लोग दोबारा हमें ऐसा खाना खाने को मिले। ऐसे में जैंडी आती है और उसके बाद दरवाज़ा फिर से नॉक होता है और जब वो छोटू दरवाज़ा खोलता है तो वो उसकी तो ज़ुबान ही बंद हो जाती है कि क्योंकि बाहर जो है वो गुचैम्पियो खड़ा होता है और सब हैरान रह जाते हैं और गुचैम्पियो कहता है कि मैं आप लोगों के घर आ सकता हूँ और मैं आप लोगों के घर में सोना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं क्यों नहीं और बहुत ही एक अच्छा-सा बिस्तर तैयार करते हैं और जैंडी उसे कहती है इतना अच्छा घर होने के बावजूद तुम हमारे साथ क्यों सो रहे हो? क्या है? और वो बहुत प्यार से जैंडी के मम्मी-पापा को अपना मम्मी-पापा कह के बुला रहा होता है। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि इतना बड़ा आदमी हमें मम्मी और पापा कह रहा है। फिर गुचैम्पियो के लिए स्लीपिंग सूट तैयार किया जाता है और उसे पहनाया जाता है जो उसपे बहुत क्योंकि उसकी हाइट बड़ी होती है तो वो उसपे बहुत शॉर्ट होता है वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैंडी हैरान हो रही थी कि ये मतलब इसको हो क्या गया और इधर बिस्तर बिछा हुआ होता है अब इस बिस्तर पे इन सबको सोना होगा और ये जैंडी और गुचैम्पियो के दरमियान में वो छोटू सो रहा होता है। उसे कहती है कि तुम्हारा तो मतलब वॉशरूम भी मेरे घर से बड़ा है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे 5 लोग एक घर में कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, जैंडी के जो वालिद होते हैं उसको नींद में भी वो बोलने की आदत होती है और कभी जैंडी के पापा उठ के बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं, कभी वो बच्चा लाते और हाथ पैर मारना शुरू करता है तो वो कहता है ए लॉन्ड्री गर्ल, क्यों कहता है ए लॉन्ड्री गर्ल तुम क्या हमेशा इस तरह से सोती हो, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। और यहाँ पे दोस्तों ड्रामा खत्म होता है और आगे इंशाल्लाह जल्दी से मैं नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।